वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री का ब्रॉन्स्टेड लोरी का नज़रिया पढ़ेंगे। 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लॉरी ने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बिना पर एसिड और बेसिस की थ्योरी इनफरादी तौर पर पेश की। इस नज़रिए के मुताबिक इसने कहा था कि एसिड वो शे है जो किसी दूसरी शे को प्रोटॉन दे सकती है, यानी H पॉजिटिव दे सकती है, और बेस वो शे है जो किसी दूसरी शे से प्रोटॉन कबूल कर सकती है, यानी H पॉजिटिव कबूल कर सकती है। ठीक है, अभी मैं दर्जा ज़याल उसने बोला है एग्जाम्पल है, रिएक्शन है कि HCl एक एसिड है जबकि NH3 एक बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो HCl और इसमें रिएक्शन करवाया है प्लस NH3 का। ठीक है, तो NH4 हो गया, यानी इधर से H रिमूव हुआ एक, तो क्या हुआ NH4 हो गया, और क्लोरीन नेगेटिव आपके पास ये इक्वेशन के तौर पर बचा। इसी तरह जब उसने कहा कि जब HCl पानी में सॉल्युबल होता है तो HCl एक एसिड है जबकि H2O एक बेस के तौर पर काम करता है। H2O है, HCl एसिड है, तो एसिड ये क्या करती है H पॉजिटिव आयंस देगी, तो H2O था पहले, तो वो H3 हो गया प्लस Ca हो गया। ठीक है, उसने कहा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है जो कि एक प्रोटॉन देता है। ठीक है, जबकि H2 एक बेस है जो कि प्रोटॉन कबूल करता है। रिवर्स रिएक्शन में Cl आयन बेस है क्योंकि एसिड H3O पॉजिटिव आयन से प्रोटॉन कबूल करता है, और Cl नेगेटिव यानी आयन है HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ठीक है, और H3O आयन H2O का कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। इसका मतलब है कि हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस और हर कॉन्जुगेट बेस का एसिड बनाती है। इसी तरह एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है, और कॉन्जुगेट का मतलब है एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा करना। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा करना। अब इधर शॉर्टकट में बन सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शे है, ठीक है, जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, यानी जब इसको कोई चीज़ दे रहा हो। ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शे है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, यानी किसी चीज़ को आप दे रहे हो तब वो बनती है। ठीक है, बस कॉन्जुगेट एसिड पेयर एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, देखिए CH3COH ये एक एसिड है, बेस के तौर पर H2O काम कर रहा है। जब रिएक्शन करवाया तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बन गया आपके पास। ठीक है, अब उसने कहा इस नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं। इसका मतलब है एक शे एक एसिड यानी कि प्रोटॉन के तौर पर इस वक्त रिएक्ट कर सकती है जबकि दूसरी शे बेस के तौर पर रिएक्ट करे। ठीक है, एक ही शे बतौर एसिड या बेस रिएक्ट कर सकती है, मगर इसका इन्हिसार दूसरी रिएक्ट करने वाले शे की नोयत पर होता है। मतलब एक ही चीज़ दोनों वक्त के तौर पर काम कर सकती है, लेकिन अगर ये कि उसका रिएक्ट करने वाली शे की नोयत पर होता है। मसलन जिस तरह ये बयान किया गया है कि पानी HCl है जो बतौर एसिड बतौर बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, जबकि अमोनिया वो बतौर एसिड के तौर पर काम कर रहा है। तो H2O है प्लस उसने NH3 का रिएक्शन करवाया है। ठीक है, तो क्या हुआ, इधर से H रिमूव हुआ है तो NH4 हो गया, और इधर OH नेगेटिव आ गया। अब उसने क्या ऐसी शे जो एसिड और बेस दोनों के रिएक्ट करने से बनती है, यानी रिएक्ट कर सकती है उनके दरमियान, तो वो एम्फोटेरिक कहलाती है। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है। ठीक है, उसका ये मुशाहिदा किया गया है कि कुछ एशिया प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी बतौर एसिड रिएक्ट करती हैं। ठीक है, मसलन SO3 इसी तरह CaO बेस के तौर पर रिएक्ट करती है। ठीक है, लेकिन ये प्रोटॉन कबूल नहीं कर सकती ये Ca। ये मुशाहिदात एसिड और बेसिस के नज़रिए को महदूद साबित करते हैं। ठीक है, अब इसने कहा था कि आप जानते हैं कि तमाम आर्हीनियस एसिड ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स हैं, लेकिन सिवाय OH नेगेटिव के दूसरी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस आर्हीनियस बेसिस नहीं है। ये कुछ रिएक्शंस नीचे करवाए गए हैं। ठीक है, इनमें से 2-3 मैं आपको करवा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब एसिड है HNO3, ठीक है, और बेस क्या है वाटर है H2O। जब इसका रिएक्शन करवाया है तो यानी इसने एक दिया है तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया है। ठीक है, ये H3O हो गया। ठीक है, पीछे आपके पास क्या रह गया NO3 नेगेटिव, यानी वो कॉन्जुगेट बेस है। सिंपल, बाकी ये सारे भी इसी तरह उसने इक्वेशन को सॉल्व करके लिखा है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।